जय श्री राम जी। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज रविवार यानी इतवार है, तो आज के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है और सूर्यदेव भगवान का ही व्रत किया जाता है। तो आज आप सभी को इस वीडियो में सूर्यदेव भगवान के व्रत की विधि, कथा और मंत्र आप सभी को बताएंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और कथा को ध्यानपूर्वक सुनें। तो आइए शुरू करते हैं रविवार की व्रत कथा की विधि। यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है, मान सम्मान में वृद्धि और शत्रु क्षय करने वाला है। प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पवित्र स्थान को लीपकर सूर्यदेव की पूजा की करें, शांतचित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय ही करें, तेल व नमक युक्त भोजन न करें। भोजन तथा फलाहार सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। यदि भोजन करने से पूर्व सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य के उदय होने पर अर्घ देकर भोजन ग्रहण करें। व्रत के अंत में व्रत की कथा सुनें और इस दिन सूर्यदेव भगवान के मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः या ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, इन दोनों में से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं और सूर्यदेव भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो आइए सूर्यदेव भगवान की व्रत कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर लीपकर स्नान आदि कर भगवान की पूजा करती थी। फिर भोजन तैयार कर भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका हर घर सभी प्रकार के सुख समृद्धि धन धान्य से पूर्ण था। किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर के में आनंद रहता था। उसने एक पड़ोसन जिसके गऊ का गोबर वह बुढ़िया रोज लाया करती थी, उस बुढ़िया की संपन्नता से जलने लगी। वह विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गऊ का गोबर ले जाती है, इसलिए अगले दिन से वह अपनी गऊ को घर से भीतर बांधने लगी। वह रविवार का दिन था। बुढ़िया गऊ का गोबर न मिलने के कारण अपना घर न लीप सकी। उस दिन उसने न भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया और न ही स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने कहा उसे गोबर नहीं मिला, इस कारण वह अपना आपका भोग न लगा सकी। तब भगवान ने कहा कि हे माता, हम तुमको ऐसी गऊ देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गऊ के लिए गोबर से लीपकर भोजन बनाकर भोग लगाकर स्वयं ही भोजन ग्रहण करती हो, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष प्रदान करता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः जब वृद्धा की आंखें खोली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गऊ और बछड़ा बंधे हुए हैं। गऊ और बछड़े को देखकर वह वृद्धा अत्यंत प्रसन्न हुई। उनको घर के बाहर बांध दिया, वहीं उनके खाने के लिए चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गऊ और बछड़े को बांधा देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर दिया है, वह चोरी से उसका गऊ का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गऊ का गोबर उसके जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा करती। सीधी सादी बुढ़िया को उसकी इस चालाकी की खबर नहीं हुई। सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चलाई दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गऊ को घर के भीतर बांध दिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर दिया है तो वह उसके आश्चर्य की सीमा न रही। अब वह प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर बांधने लगी। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है तब और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या से और ढाह से जलने लगी। अतः कोई उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा है के पास ऐसी गऊ है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप वह सोना प्राप्त कर अपनी प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। उसकी बात सुनकर राजा ने अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने का आदेश दिया। वृद्धा प्रातः भगवान का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। वृद्धा बहुत रोई चिल्लाई, किंतु राजा के कर्मचारी के सामने कोई क्या करता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा हुआ दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन,
गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसने रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने यह गऊ उसे दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा उसे लौटा दिया और अपने कार्य के लिए उससे क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा ने महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि और अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत अवश्य करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी और राजा भी अपने सुख से रहने लगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। सूर्यदेव भगवान की व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। आइए सूर्यदेव भगवान की आरती करते हैं। जय 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 रविदेव स्वामी, जय 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 रविदेवा स्वामी, जय 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 सूर्यदेवा। रजनीपति मदहारी सतल जीवन दाता स्वामी, सतल जीवन दाता। सटपद मदद मुदकारी हे दीनमणि ताता स्वामी, हे दीनमणि ताता। जग के हैं रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 सूर्यदेवा। नवमंडल के वासी ज्योति प्रकाश देवा स्वामी, ज्योति प्रकाश देवा। निज जनहित सुख राशि तेरी हम सब हैं करते सेवा स्वामी, हम सब करते सेवा। ओम जय जय सूर्यदेवा स्वामी, जय जय सूर्यदेवा। कनक बदन मह सोहत रुचि प्रभा प्यारी स्वामी, रुचि प्रभा प्यारी। निज मंडल से मंडित अजर अमर छविधारी स्वामी, अजर अमर छविधारी। हे सुरवर रविदेवा स्वामी, जय 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 सूर्यदेवा स्वामी, जय 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 सूर्यदेवा। रजनीपति मदहारी सतदल जीवन दाता स्वामी, जय 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 सूर्यदेवा। बोले सूर्यदेव भगवान की जय हो। रविवार की व्रत कथा और यहीं समाप्त होती है। आज की कथा आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही धार्मिक कथाएं और भजन कीर्तन सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद। भगवान सूर्यदेव सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी का कल्याण करें। बोले सूर्यदेव भगवान की जय।